नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्रकारिता विषय से हटकर सामाजिक विषय टूटते रिश्ते बिखरता परिवार विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले कई वर्षों से देखने में आता है कि कुछ दंपत्तियां जिनका अभी हाल में विवाह हुए 1 वर्ष हुआ है, 4 वर्ष हुए हैं या 8-10 वर्ष भी हुए हैं, तो उनके संबंधों में जो पति पत्नी की मिठास है धीरे धीरे कम होने लगती है और दरार बढ़ने लगती है। और दरार बढ़ते बढ़ते, कड़वाहट बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाती है। जब यह दंपत्ति तलाक तक पहुंच जाते हैं, तलाक लेते हैं, अपने इस तलाक के कारण उनके बच्चों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, शायद इसकी वो कल्पना नहीं करते, या एक दूसरे के प्रति मन में इतनी कड़वाहट हो जाती है कि वह एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, देख भी नहीं सकते। लेकिन इसका दुष्परिणाम कई बार उन छोटे बच्चों को देखने को मिलता है जिनकी आयु 4-5 वर्ष है, 3-4 वर्ष है, क्योंकि तलाक होने के बाद या तो उनकी संतान माँ के साथ रहती है या पिता के साथ रहती है। जब माँ के साथ रहती है तो उन्हें पिता की छत्र छाया से वंचित रहना पड़ता है, और जब पिता के साथ रहती है तो माँ का ममतत्व, दुलार, प्यार, स्नेह, उस माता के आंचल की छाँव, इससे वंचित रहना पड़ता है। और बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस बारे में भी जब दंपत्ति विचार नहीं करते तो तलाक लेते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता तलाक ले लेते हैं तो उनका विकास भी बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है, क्योंकि जब वह दूसरे बच्चों से मिलते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना उत्पन्न होती है कि हमारे पास माता पिता दोनों का प्यार एक साथ नहीं है। कई बार वो प्रश्न भी करते हैं कि मम्मी पापा एक साथ क्यों नहीं रहते। बच्चे अबोध होते हैं, उनके मन में कई बार गहरा आघात भी लगता है और वह मानसिक अवसाद की स्थिति में भी जा सकते हैं। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है ऐसी स्थिति के पीछे क्या कारण है? बहुत से लोगों ने इस पर विचार किया होगा, मैंने भी विचार किया। हो सकता है मेरे विचारों से आप सहमत ना हो, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात आपको बताना चाहूँगा कि यह समस्या, तलाक की समस्या, परिवार विच्छेद की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है। इसका आरंभ तो तभी से हो जाता है जब जिनका विवाह हुआ है वो छोटे बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण होता है, उनकी कई बार जायज़ और नाजायज़ मांगें पूरी की जाती हैं, वो जिद्दी प्रकृति के हो जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार सीमित होता है, उनको दूसरों से सामंजस्य करने में परेशानी होती है। जब परिवार में 1 या 2 बच्चे होंगे तो हम उन्हें खूब लाड़ प्यार से पालेंगे, और कई बार हम उनकी आवश्यकता और उनकी जिद में फ़र्क करना भूल जाते हैं, और यही बात आगे चलकर हमें एक दुष्प्रभाव के रूप में देखने को मिलती है। पहले जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, परिवार में माता पिता के साथ चाचा चाची और अन्य बच्चे रहते थे, तो हम सब अपनी सुख दुख आपस में बांटते थे, अपनी वस्तुएं बांटते थे, अपना सामान बांटते थे, हम मिलजुल के खेलते थे, रहते थे। लेकिन जब परिवार में 1 या 2 बच्चा होता है तो उसमें एकाकीपन बढ़ता जाता है और उसमें सामंजस्य बिठाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। वह सब कुछ अपने लिए ही चाहता है, और यही बच्चे जब बड़े होकर विवाह के बंधन में बंधते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात उनके मन में कोने में रहती है। तब उन्हें सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। ज़्यादातर दंपत्ति सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, लेकिन जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, दूसरे परिवारों में, दूसरे घर में आके जो लड़की सेट नहीं हो पाती, तो उनको समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या का कई बार हम कारण खोजें तो हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मोबाइल जैसा सुलभ संसाधन उपलब्ध है। परिवार
में कोई भी समस्या होती है तो हम तुरंत मोबाइल से बातचीत करते हैं, उसका समाधान पूछते हैं, जबकि होना ये चाहिए परिवार की समस्या परिवार में सुलझाई जाए। जिस पर कहते भी हैं, कहावत भी है, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वो खटकते भी हैं। और जब हम पुरानी बातें देखते हैं तो जब किसी लड़की का विवाह होता था, ससुराल जाती थी, वह सारी समस्याओं का स्वतः ही समाधान कर लेती थी, सामंजस्य बिठा लेती थी। कई बार दुष्परिणाम भी देखने को मिला है, लड़की को प्रताड़ित भी किया जाता था, लेकिन यह कुछ अपवाद हो सकते हैं। लेकिन जब छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हम स्वयं नहीं कर पाएंगे और अपने परिवार वालों से, मायके वालों से पूछेंगे, तो कई बार मोबाइल पर उनको उल्टी सीधी सलाह भी मिल जाती है। उनको प्रतिस्पर्धात्मक सलाह मिलने के कारण कई बार स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि जब पति पत्नी दोनों का ईगो टकराता है तो वह अपना भविष्य भूल जाते हैं, बच्चों का भविष्य भूल जाते हैं, केवल अपने स्वाभिमान, और स्वाभिमान भी नहीं कहना चाहिए, केवल अहंकार, झूठा अहंकार जो मन में पाल रखा है उसको वो बढ़ाते हैं और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंचती है, तलाक होता है। लेकिन उनके बच्चों का क्या हाल होगा, उनके बच्चों पर क्या असर होगा, ये हम भूल जाते हैं। वास्तव में इसका दुष्परिणाम बच्चों को ही भोगना पड़ता है और उनका भविष्य किस प्रकार से होगा, यह सोचना जब नव दंपत्ति भूल जाता है, तलाक जैसे निर्णय लेता है, तो ये समाज के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही कष्ट देने वाली समस्या है। नमस्कार।